अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक ऐसे अफगान क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट सीखी और अब वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान की नुमाइंदगी भी की। जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा था, हम सब ये बात कह रहे थे कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त फाइट रिसेंट पास्ट में देखने को मिली दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन जो उनका कहना था कि हमने बार बार पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है T20 सीरीज़ में यंगस्टर्स गए थे, अब उनकी पूरी टीम आ जाएगी तो भी देख लेंगे। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में खेली, उसमें बताया कि हम उस्ताद ही हैं और आप हमारे यहाँ से सीख कर गए। एक मरतबा फिर ये पैगाम दिया। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सीरीज़ खेलती हुई दिखाई दी, इस बात के अब इम्कानात तकरीबन यकीनी हो चले हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ये तीसरा मैच जीतने के बाद ना सिर्फ क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लेगी, बल्कि पाकिस्तान ODI क्रिकेट की नंबर 1 टीम भी बन जाएगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब से चंद महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के मौके पर भी एक दिन के लिए नंबर 1 टीम बनी थी ODI की, लेकिन बहुत ज़्यादा बरकरार नहीं रख सकी थी अपनी पोजीशन। लेकिन जिस अंदाज से हम अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के बाद एशिया कप में जा रहे हैं, और उस कंडीशन में कि जहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत क्रिकेट खेल ली है, अब लंका प्रीमियर लीग की बात कर लें, उससे पहले टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें, तो पाकिस्तान को एशिया कप में दीगर टीमों के मुकाबले में कहीं ना कहीं एक एज बहुत ज़्यादा श्रीलंका में क़याम करने की वजह से या क्रिकेट खेलने की वजह से भी हासिल होगी, और पाकिस्तान को इसी वजह से अपनी इस नंबर 1 रैंकिंग को भी मेंटेन करने का, बरकरार रखने का मौका मिलेगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 रन पे आउट किया। वहाँ पाकिस्तान की पेस बैटरी ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को सिर्फ 18 रन देकर आउट किया और 201 रन पाकिस्तान ने उस पिच पर नहीं बनने दिए और एक बड़े मार्जिन से 142 रन से पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ। दूसरे मैच में अफगान टीम 300 रन करने में कामयाब हो गई। गुरबाज अब तक इस सीरीज़ के वाहिद सेंचुरी मेकर हैं जिन्होंने 150 रन स्कोर किए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो मैच भी जीतने में कामयाब हो गई। एक मरतबा फिर शाह साहब, वाह वाह, नसीम शाह हीरो बन के जो है वो ग्राउंड से बाहर आते हैं, लेकिन उसमें शादाब की बड़ा ही इंपॉर्टेंट हीरोइक रोल था। वहाँ पे वो जो एक आउट किया था फजल ने, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। ज़ाहिर आउट तो था वो, लेकिन खेल में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। अब इस तीसरे मैच में भी जहां पाकिस्तान ने 269 रन का हदफ दिया था, 8 विकेटें गंवा चुकी है इस वक्त अफगान क्रिकेट टीम, और पाकिस्तान की जीत बिल्कुल यकीनी दिखाई दे रही है इस वक्त यहाँ से। लेकिन आखिरी बॉल तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। रन रेट जो हो चुका है वो भी अब ये बता रहा है कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम बनने जा रही है और क्लीन स्वीप भी करने जा रही है। आज 60 रन बाबर आजम और 67 रन रिजवान ने स्कोर किए, लेकिन इमामुल हक और बाबर आजम की पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है कि वो वाकई गुफ्तगू के काबिल है। 33 इनिंग इन दोनों ने खेली हैं कंबाइन होकर, और उनमें से 10 सेंचुरी स्टैंड हैं दोनों के। 33 इनिंग में 10 सेंचुरी स्टैंड, ये वाकई एक बड़ा पैगाम दिखाई देता है। दूसरी जानिब कई और चीज़ें हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने एक तो फैसला कर लिया है, और वो ये कर लिया है कि अब वो सैरोगेट स्पॉन्सरशिप का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स ने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाजे कर दिया है कि शराब का लोगो हो या कोई बैटिंग कंपनी का लोगो हो, सैरोगेट किस्म की मार्केटिंग का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इवन कि वो कोई तस्वीर भी ऐसे किसी इश्तिहार में अपनी तस्वीर भी नहीं आने देंगे, ना अपने शर्ट पे लगाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये कहा गया है कि आप जो भी उनकी आमदनी है, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से हासिल की है, तो उनको उनकी रकम, चाहे वो फीस हो या कोई बोनस हो, वो आप उन पैसों में से ना दें। यानी कि बिल्कुल अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग में रिजवान ने सबसे पहले ये स्टैंड लिया था, और उन्होंने मुल्तान सुल्तान के मैच में, जो उनका प्ले ऑफ का मैच था, वहाँ पे शर्ट नहीं पहनी थी। फिर बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में शर्ट नहीं पहनी, उन्होंने भी मना कर दिया था कि वो नहीं पहनेंगे। अब बाबर आजम हो, रिजवान हो और कई सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से इस तरीके का पैगाम पाकिस्तान को दे दिया गया है कि भाई आप अब जो है वो इस तरीके की किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इसके असरात क्या पड़ेंगे लीग्स पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की कई फ्रेंचाइजेस का पाकिस्तान सुपर लीग में इन कंपनियों से, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो इस साल भी होगा।
तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जिन्होंने ये स्टैंड लिया वो कितना कायम रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब अगर हम सारी दुनिया में देखते हैं तो फिर सैरोगेट मार्केटिंग दिखाई दे रही है। बैटिंग फर्म्स मुख्तलिफ अंदाज से खिलाड़ियों की शर्ट्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई दे रही होती हैं। तो क्या फिर वो लीग्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेलने से रोक देंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से लेके कई लोग इन सैरोगेट जितनी भी इश्तिहारी कंपनीज़ हैं बैटिंग की, उनको रोकने में नाकाम रहे और वो सारी दुनिया में दिखाई दे रहे होते हैं। जहां तक बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की, तो फिर उनके मामलात इस वक्त बहुत ही संगीन हुए हैं। हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने ख़त तहरीर किया था जिस ख़त में ये कहा गया कि सियासी वाबस्तगी की वजह से ज़का अशरफ इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते हैं। लेकिन और इस समरी उन्होंने वज़ीर आज़म को भिजवाई थी, उस पर ज़का अशरफ साहब ने हाई कोर्ट से रुजू किया और जो एक समाअत अब तक हो चुकी है उस समाअत के अंदर ज़का अशरफ साहब के वकील ने ये यकीन दहानी कराई है कि एक हफ्ते में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात हो जाएंगे। क्या ये हो जाएंगे? ये भी एक सवाल दिखाई देता है क्योंकि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को एडजुडिकेटर मुकर्रर किया है इन इलेक्शन के लिए। एक और अच्छी खबर यह है कि सऊद शकील को शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान एशिया कप की पाकिस्तानी स्क्वाड में। दैट्स वंडरफुल न्यूज़ इस लिहाज से कि जिस तरह की हम पिचेस श्रीलंका में देख रहे हैं कि जहां पे 250 रन मैच विनिंग टारगेट दिखाई दे रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, 300 सवा 300 रन भी बचाने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 250 रन भी जो है वो मैच विनिंग टारगेट दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की स्टेबिलिटी के लिए जो डिसीजन लिया है टीम मैनेजमेंट ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, बहुत ही ज़बरदस्त है। तैयब ताहिर जिनका अनाउंसमेंट इससे पहले हुआ था वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर एशिया कप में जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीज़न 2023-24 के लिए 360 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने का फ़ैसला किया है। इन खिलाड़ियों को 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया। ए से लेके एफ कैटेगरी तक 2 लाख से लेके 50,000 का मुनाफा इन खिलाड़ियों को मिलेगा, जबकि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की पर मैच फीस 80,000 रुपये होगी। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की 40,000। वाइट बॉल में पाकिस्तान कप हो या नेशनल T20 कप हो उनमें 40,000 रुपये पर खिलाड़ी मिलेंगे। लेकिन जो मैच नहीं खेल रहे होंगे उनकी इस रकम का आधा मिलेगा। ये कई सारे इशूज़ आज के शो में होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वो एक ऐसे क्रिकेटर के जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान ए की जानिब से खेले। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट तो नहीं खेल सके, लेकिन कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को नेशनल एरिना में लाने में इनका बड़ा नुमाया रोल रहा। क्रिकेट एनालिस्ट हज करके आए, उनको हज की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अनवारुल हक भाई, आपको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुएब भाई, आपने जितने गौर से देखा है तो आप उनको कहते हैं उस्ताद मोहतरम, आपको अपने उस्ताद के बारे में नहीं पता कि वो हज करने गए थे। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, द वन एंड ओनली, एक बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, आई बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट में जो मेरे ऊपर भी लगी रहती है, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था उस्ताद मोहतरम को आप बड़े गौर से देख रहे थे कि आप हज पे गए थे, तो ये अच्छे उस्ताद हैं आपके कि आप अच्छे शागिर्द हैं? चले, मैं उस्ताद को तो ब्लेम नहीं दूंगा। इत्तफाक से मैं उन दिनों कराची में भी नहीं था, मैंने 1-2 मैसेज और इनको कॉल करी थी। छांगा मांगा गए थे? हो सकता है उस जगह का नाम नहीं पता, शायद तुम्हें पता हो, छांगा मांगा कहते हैं। वैसे ही कह रहा था, मैंने कॉल करी थी तो कोई रिस्पांस नहीं आया। असल में बात को मुख्तसर यूँ कर दूँ, असल में थोड़ा सा उसमें मेरी मिस्टेक कह ले या मेरा वो था कि मैंने इसको पब्लिक नहीं किया था, किसी को बताया तक नहीं था। शायद आपको आई थिंक वो क्योंकि जा रहा था मैं उस दिन, तो आपकी कॉल आई थी तो मुझे आपको बताना पड़ा। मैं थोड़ा प्रचार नहीं करना चाह रहा था। नहीं, इनकी भी गलती नहीं है। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब जिस चीज के प्रचार करने की जरूरत है, शुएब भाई काम की बात पे आते हैं। ये जो अफगानिस्तान की सीरीज थी अफगानिस्तान की सीरीज थी अनवर भाई, इसमें अगर हम देखते हैं तो हम खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राइवलरी एक डेवलप हो गई है पाकिस्तान अफगान क्रिकेटर्स की। वो जब दूसरा मैच हार के गए तो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करें ग्राउंड के अंदर। वो इतने ज़्यादा मायूस दिखाई दिए थे क्योंकि आज तक वो ओडीआई में पाकिस्तान से कोई एक सिंगल मैच भी नहीं जीते। लेकिन ये वाइट वॉश करने के बाद जिसके चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान की पोजीशन आप एशिया कप में क्या देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। असल में बात है कि नसीम, पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस हैं, पाकिस्तान के एशिया कप में ब्राइट चांसेस है, इवन तो कि वर्ल्ड कप में भी ब्राइट चांसेस हैं। देखें असल में बात है कि साउथ ये जो अपने अफगानिस्तान की जो टीम जो अपने बरहमी का इजहार कर रहे थे, वो जीते हुए मैच हारे हैं।
मुजीब ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की है, जरा अपने नाजरीन को बता दें। जी आप बात जारी रखिए। उन्होंने असल में जो है ना बात ये कि उनको फिनिश करने में अभी प्रोफेशनलिज्म की भी कमी है, और वो जो है एक्चुअली जो ना जो टीम है मेरे अपने हिसाब से, हो सकता है मैं भी आई एम रॉन्ग, वो T20 के आइडियल क्रिकेटर्स हैं। शुएब भाई ने पिछले हफ्ते ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान लंबा मैच लेकर जाएगा तो पाकिस्तान को मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल सही बात के मुश्किल तो हुई जब देखें ना वो 300 रन जब लंबा मैच वो लेके चले गए तो मुश्किल नहीं हुई। सर देखें बात मैंने आपको बता रहा है कि सबसे बड़ा जो उनको फिनिशिंग टच, जैसे शुरू में श्रीलंका के साथ होता, बांग्लादेश के साथ हुआ, उन लोगों ने उसको ओवरकम किया और वो फिर उन्होंने मैच जीतने शुरू कर दिए हैं। अभी इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि T20 की आइडियल क्रिकेट टीम है और ऐसी अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी इनका जो रैकेट है बहुत ही वर्स्ट है। अब मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो 50 ओवर्स की जो क्रिकेट है, इसमें जो ना इसमें क्रिकेट के हिसाब से अपने हिसाब से प्रोफेशनलिज्म की बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त वेल बैलेंस टीम है, सिवाय एक जो इन्होंने जो टीम अनाउंस की है सऊद शकूल के लिए, इज़ अ वेरी गुड साइन। अभी भी मेरा कहने का मकसद है कि हारिस को जो इन्होंने लिया है मेरे हिसाब से ये इतना मेगा इवेंट है, बड़ा इवेंट है इसमें, और उसमें उनको सरफराज को लेना चाहिए था। भाई नहीं मान रहे थे पिछले हफ्ते। नहीं, वो अपनी अपनी राय है, ये मेरी अपनी राय है। देखें ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया कप है, और एशिया कप जो ना एक बड़ा टाइटल होता है, उसमें उसके बाद बहुत चांसेस हैं। अभी नया लड़का आ रहा है, ठीक है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर नो डाउट, मगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आपको एक मिडिल ऑर्डर की चाहिए था। डेफिनेटली जिस तरह की पिचेज हम देख रहे हैं वहाँ पे हारिस से ज्यादा जरूरत सरफराज की दिखाई दे रही है अगर जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, वो एक मैच्योर्ड क्रिकेटर है और उसमें आपको प्लस पॉइंट है, वो एक बाहर भी अगर बैठा हुआ है, वो टीम में भी खेलेगा तो वो बाबर के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। गाइडलाइन के तौर पे भी एज ए विकेट कीपर भी कह लो या एज ए कैप्टन भी कह लो, तो वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल है। बिल्कुल। शुएब भाई, सऊद शकील को शामिल किया आज। मैं सुन रहा था रमीज राजा साहब कमेंट्री जब कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि आपने टीम के अंदर तैयब ताहिर को शामिल किया है, आपने टीम में हारिस को शामिल किया है, आपने अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया है, जो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, और मैच खेल रहे हैं तो सऊद शकील खेल रहे हैं। शायद ये बात भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा हुई होगी कि इन पिचेस के ऊपर सऊद का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, आज मैं मेन पॉइंट सऊद शकील का लेकर आया था। सऊद शकील ने जो वैसे तो लास्ट में प्रोग्राम में क्या गया था कि हो सकता है ये सऊद को खिलाएं भी ना। बिल्कुल, आप कह के गए थे जी ये इफ्तिखार को खिलाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये 2 मैच के बाद इन्होंने जो सऊद को खिलाया ये बहुत अच्छा था। और सऊद ने ये जो 3 या 4 गेंदें खेली थी ना, आप बिलीव करें इस कंडीशंस में, और जो वर्ल्ड कप होगा या एशिया कप होगा, सऊद सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। एक चीज, अब आते हैं पाकिस्तान टीम पे। देखिए, पाकिस्तान टीम ये सीरीज बहुत अच्छा खेली। क्यों बहुत अच्छा खेली? देखिए, पाकिस्तान ने 200 करे तो मैच जीत गए, पाकिस्तान को 300 रन करने थे, वो चेस करके जीत गए, और पाकिस्तान ने ये मैच भी इंशाल्लाह ताला जीत जाएगा। तो मैं समझता हूँ, अच्छा, ये सीरीज जीतने से आप देख लें वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 आ गया। एज ए टीम पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, लेकिन अगर जैसे अभी वही इसकी बात हो रही है एशिया कप की या वर्ल्ड कप की, इसमें ये टाइटल जीतने के लिए पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान के क्या, मेरे ख्याल में एज ए बैट्समैन ले ले तो 2-3 लड़के अच्छा खेले, वो भी उनमें से एक लड़का ऐसा है जिसने 90 की इनिंग्स खेली है, इमाम। बाबर ने 250 करे। अच्छा, रिजवान ने मेरे ख्याल में आज 160 समथिंग, लेकिन रिजवान के साथ एक बैड लक हुई है। बैड लक ये कि आउट तो आउट होता है, 2 दफा DRS से आउट हुआ, अगर अंपायर नॉट आउट देता तो वो नॉट आउट था, और 1 दफा रन आउट हो गया। तो पाकिस्तान को अगर एशिया कप या वर्ल्ड कप जीतना है तो ये फकर हुए, ये 2-3 प्लेयर हुए, इन्हें रन्स करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के बॉलरों ने बहुत अच्छी गेंद करी है, तो मैं समझता हूँ ये सीरीज तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खेली। शुएब भाई का कहना है कि पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप सिर्फ इस सीरीज में फतह के बाद ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम फेवरेट हो गए एशिया कप के लिए, क्योंकि कंडीशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ज़रा इनसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जाननी है। अब तक हम इंडिया का सामना काफ़ी अरसे से नहीं किया हमने, और इंडियन टीम ने रिसेंट पास्ट में खासा रेस्ट किया वेस्ट इंडीज़ टीम के बाद। हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, चाहे वो 100 में खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर।
या टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान ने बहुत कंटिन्यूएशन के अंदर खेली है। एक टीम रेस्ट लेके आ रही है, अच्छा रेस्ट लेके आ रही है, क्योंकि उनके प्लेयर्स कोई लीग दुनिया में जाके नहीं खेलते, तो उनको ये वाला रेस्ट भी मिल जाता है। तो इसका भी कोई फर्क होगा। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तक तो कामयाबी पाकिस्तान की यकीनी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करके सीरीज भी जीतेगी, तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने में, पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कराने में अब तमाम ही खिलाड़ियों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। पाकिस्तान एक कंबाइंड टीम एफर्ट के साथ खेलती हुई दिखाई दी। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को हीरो बना देता है, और वो हीरो नसीम शाह अफगानिस्तान के खिलाफ बनते हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त वो आखिरी रन्स बनाने के बाद आए थे, तो इफ्तिखार ने जो जुमला कहा था कि हमने नसीम को रखा ही अफगानिस्तान के लिए तो इतना खूबसूरत अंदाज से वो पठान अंदाज में बोले थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। लेकिन नसीम शाह वाकई में अल्लाह ताला ने उनके नसीब में उस टीम के खिलाफ इज्जत रखी कि जिनके खिलाफ ग्राउंड में लड़ाई झगड़े होने में भी टाइम नहीं लगता है, जिस तरीके का एटीट्यूड होता है। लेकिन नसीम जो हीरो बने थे, उसके बाद नसीम शाह ने क्या कहा, जरा वो भी सुनते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ट्रम्प कार्ड है, टॉप बॉलर है हमारा। जिस तरह की बारी आ रही होती है, कभी ऐसा नहीं है वो हार्ट अटैक, मजाक में उन्होंने कहा कि कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई ऐसा प्रेशर होता है। कौम का भी यही हाल होता है नसीम शाह, इससे मुख्तलिफ नहीं होता है। जिस तरीके की कंडीशन में आपने दोनों मैचेस जिताए और जिस तरह का माहौल ग्राउंड में हो गया था, फजल ने जिस तरीके का रन आउट किया था शादाब को, उसके बाद एक अजीब सा माहौल ग्राउंड में क्रिएट हुआ जो हमें फील भी हो रहा होता है। आप बाबर आजम दूसरे मैच को जीतने के बाद एक इशारा नबी को करते हुए दिखाई दिए थे क्रिकेटर की जानिब कि कौन सा एटीट्यूड इन्होंने अपनाया हुआ है। इससे बचने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि खेल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वैसे शुएब भाई, नसीम नाम के हीरो ही होते हैं, वैसे हीरो बनने की आदत है, क्या ख्याल है? हो सकता है ये नाम हीरो ही नाम का असर पड़ जाता है। शुएब भाई, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ज़रा थोड़ी सी बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। आज नसीम शाह को और हारिस रऊफ़ को आराम कराया। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के प्लेयर्स खासा आराम करने के बाद एशिया कप में मुकाबले के लिए आएंगे। कई प्लेयर्स उनके नए भी शामिल हुए, तो उस लिहाज से ये आराम तो बहुत अच्छा था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी कुछ आराम की ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, अगर दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता शाहीन शाह अफरीदी को, लेकिन नहीं यार, नसीम ऑलरेडी इतने रेस्ट कर आ रहे हैं, पाँच ओवर की तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और जितनी आप ज़्यादा गेन करेंगे उतना ज़्यादा रिदम आता है, और बैट्समैन जितने रन्स करता है उसको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और ये अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली। अभी मैं लास्ट सीरीज जो हमारी उससे हुई थी, क्या नाम है, न्यूजीलैंड से, 91 रन करने के बाद इसको रेस्ट दे दिया गया था। किसको? इमाम को जी। ऐसे ही था ना 2-3, फिर उसके बाद जाके अब इमाम ये वनडे खेला है जी। तो एक ही रेस्ट दिया था, कोई ज्यादा रेस्ट तो नहीं दिया था लास्ट वाले जी, सीरीज जीतने के बाद। हाँ, दो तो अब मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा इत्तेफाक से तुमने जिक्र कर दिया तो मेरे जहन में भी आ रहा है। सिकंदर वक्त फर्स्ट वनडे में सिकंदर वक्त क्या कह रहे थे कि यार इमाम को रेस्ट दे दो। भाई वो ऑलरेडी रेस्ट कर आया। अच्छा, उसने रन्स कितने करे? रन्स करे 61 में भी उसको 2 कैच छूटे, और उसके कैचेस कई छूटे भी और कई इधर उधर हाथों के इधर उधर गिर रहे थे। हाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि इसको रेस्ट दे दो, तो ऐसा नहीं होता। फॉर्म को कैश कराना पड़ता है, इन फॉर्म बैट्समैन है। और यार लेकिन अगर जहां आपने इतने खिलाड़ियों को आराम दिया था और हारिस विकेट कीपिंग भी कर सकते थे, तो उस सूरत के अंदर क्या अब्दुल्ला शफीक को चेक नहीं किया जा सकता था रिजवान की जगह? देखो नसीम में रिजवान के मामले में आके आप एकदम से शुरू थोड़ा बताए ना, आप क्यों नहीं दिया जा सकता जब हारिस विकेट कीपर है? ये तो दोस्ती वाली बात चल रही है ना शुएब भाई, इसको तो खत्म कराएं। मैंने जो क्रिकेट देखी और खेली और जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच से बात करूंगा। कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं अपनी जगह क्यों किसी को दे दूं? तो फिर नसीम शाह को क्यों रेस्ट कराया? तो इसका मकसद है कि इनसिक्योर है रिजवान इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी। इस तरफ नहीं आ रहा कौन? देखे ना, ये तो इनसिक्योर वाली बात हुई ना। मैं इस तरफ भाई, आप एक अथॉरिटी का नाम बन चुके हो टीम में, तो इस बच्चे को हारिस को भी बच्चा वगैरह कोई नहीं है यार, प्रोफेशनल है सब। मेरी फॉर्म है, तो यानी रिजवान भी प्रोफेशनल है, तो नसीम शाह प्रोफेशनल नहीं, हारिस रऊफ प्रोफेशनल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं रिजवान किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं मैं प्रोफेशनल हूं। मैं नहीं, रेस्ट कोई चीज नहीं है, फॉर्म होती है। तो फिर नसीम शाह और हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था आज।
नहीं, वो एक अलग चीज है उनसे। असल में बात इनके दोनों बातें करते हैं ना, इनकी जो बात है उसमें थोड़ा वजन ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इंसान की फॉर्म होती है तो उसको कैरी करना चाहिए। देखें हाँ, यहाँ थिंक टैंक जो है, जो टीम की मैनेजमेंट जो है, जो पीछे बैठी है, अब उनकी अप्रोच क्या है? उनकी अप्रोच अगर ये हम सीरीज अगर जीत गए, देखें बात ये है अभी आपका एशिया कप सर पर ही है ना, तो बात है कि अगर आप इनको कैरी करेंगे और अगर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से इनको रेस्ट दिया है तो आप उसको भी रेस्ट दे सकते थे, कोई बुरा ही नहीं था। वर्कलोड है क्या पहले तो ये मतलब वर्कलोड ये इन दैट सेंस पहले दोनों मैचों में अगर रिजवान से रन नहीं बने थे, आपने इफ्तिखार से रन नहीं बने थे, आपने इफ्तिखार को भी रेस्ट कराया। जहां पे आपने देखा कि यहाँ पे उसामा से परफॉर्म नहीं हुआ था, आपने उसामा को रेस्ट कराया। दो आपके परफॉर्मर थे जिन्होंने आपको जिन्हें आपने रेस्ट कराया, ठीक है। रिजवान से तो परफॉर्म ही नहीं हुआ। आप ड्रॉप कर दें। आप ये क्या कहते हैं कि रेस्ट करा दिया? ड्रॉप कर दें सर। ड्रॉप के मायने आपको आप ज्यादा बेहतर। अच्छा मुझे बताएं एक चीज, अच्छा चले आप मुझे सिर्फ ये बता दें शुएब भाई, ड्रॉप में एक एज ए क्रिकेटर आपको आप दोनों टीम में मैं दोनों से एक सवाल है, आप दोनों टीम का हिस्सा है। आपको कैप्टन कहता है कि शुएब हबीब साहब आप की प्लेयर हैं, आज आपको आराम करा रहे हैं। एक आपको पैगाम दिया जाता है शुएब हबीब साहब आज आपको ड्रॉप कर रहे हैं। दोनों का साइकोलॉजिकल फर्क क्या है? जमीन आसमान का क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है सर। जमीन आसमान का ड्रॉप जब किया जाता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, इफ यू आर इनडिसिप्लिन के अलावा कोई और रीजन है, यानी कि वो कह रहे हैं कि आराम देने को ड्रॉप दोनों बराबर है। सर देखिए, किसने कहा रिजवान को? आप अभी तो कह रहे हैं नहीं सर, रिजवान को ड्रॉप करने का सेंस बनता भी नहीं है ना। उसको आराम नहीं दो, उसे ड्रॉप करो। आप मुझे ड्रॉप नहीं कर रहे, ड्रॉप कराया। आप ये अब मिसाल के तौर पर कहें ड्रॉप किया। आपने अभी क्या सवाल करा? शुएब साहब आपके पास आए, कप्तान ये बोलो हम आपको रेस्ट कराना चाह रहे हैं, आप बिलीव करें मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं रेस्ट कर रहा। खत्म। बिल्कुल नहीं, आपके पास आए, लेकिन ज़ाहिर अगर वो कप्तान की भी अथॉरिटी है, थिंक टैंक की भी अथॉरिटी है, फिर ये देखेंगे आपकी फॉर्म क्या चल रही है। अथॉरिटी शो कर दे बिल्कुल कि हाँ नहीं हम रेस्ट करा रहे हैं, दैट्स इट। हाँ रेस्ट करा रहे हैं। देखिए रेस्ट कराना और ड्रॉप में कितना बड़ा फर्क है सर। ड्रॉप करने का मकसद ये कि आपने किसी को डिग्रेड किया है ना यार। ये ड्रॉप मींस दैट बोला ड्रॉप का अभी किसने बोला है? ये इन्होंने बोला है, निकल गया जबान से। क्या हो गया? कोई जबान से नहीं निकला। अगर निकला भी कोई बात नहीं है। क्यों? जब एक चीज निकली नहीं है, अभी तो निकली आपसे। आपने ये बोला, और ने तो नहीं कहा ये। नसीम हम 3 आदमी है यहाँ पे, आप चौथा भी आने वाला है। अच्छा आपने बोला कि वो आपसे बोले कि हम आपको रेस्ट करा रहे हैं, तो मैं मना कर दूंगा। और लड़के मना कर, क्यों रेस्ट करें यार? बात तो ये है ना, मेरी फॉर्म लगी हुई है, मैं रिकॉर्ड की तरफ जा रहा हूँ। मकसद है कि ये तो कोई बात नहीं है आप जो है ना, ये तो टीम वर्क खराब करने वाली बात है ना। बात का टीम वर्क कि मैं कह दूंगा अरे भाई टीम की जरूरत कुछ और है, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बैठूंगा। नसीम अगर आप बिठाते हैं, आपकी सोच है। अगर आप एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये डिजर्व करता था कि आप फिर हारिस को खिला देते, ताकि आप ट्राई एंड टेस्ट होते। अचानक हारिस विकेट कीपर। हाँ तो अभी आप कह रहे हैं सरफराज को खिला दें। सरफराज तो है नहीं ना, एक टीम में है, उसको भी तो चेक कर लेते। आप लोग जाती करते हैं। मिसाल के तौर पर सरफराज को एशिया की टीम में कप में ले लें या बढ़कर सरफराज बाहर बैठ के पानी पिलाए। सर पानी नहीं पिलाना है, जब जरूरत पड़ेगी तो आप देखिए शुएब भाई, आप अपने साथ जब रिलायबल रखेंगे। रिलायबल पानी पिलाने की बात नहीं हो रही, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रिजवान को अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो सकता है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। प्रेशर है एशिया कप का, प्रेशर है वर्ल्ड कप का। आप फिर एक यंग को लेके जा रहे हैं शुएब भाई, उसका भी दिफा कर रहे हैं। अरे भाई आपको इस यहाँ कंडीशन में 250 रन नहीं बन रहे, इस कंडीशन में तो आप सऊद शकील को रोका, अच्छा किया। सरफराज उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया इस कंडीशन में, खास तौर पे कि हारिस की अब जगह नहीं है। बिल्कुल अभी आप कह रहे हैं हारिस को खिला दें। सर हारिस को इस मैच में कि जब सरफराज अगर यहाँ पे हारिस की जगह सरफराज होते तो हम कहते सरफराज को खिला देते। हम बात ये करें जब एक विकेट कीपर था तो शामिल कर लें। किसकी जगह खिला दें? रिजवान की जगह और किसकी जगह पे? हम बाबर आजम की जगह पे खिलाएंगे। शुएब भाई कैसी बात कर रहे हैं आप यार? वो रिजवान नहीं हटना चाहिए, बस मकसद है कि बस 2-4 नाम शुएब भाई के जो फेवरेट है ना उनको ना छेड़े आप। वो हालांकि भाई एक बात है ना, शुएब भाई यहाँ कहते हैं ना कि हाँ खिलाया जा सकता था। क्यों खिला यार? एक ये होता है कि मेरी फॉर्म नहीं है, आप मुझे ड्रॉप कर दें। एक ये होता है कि यार मेरी फॉर्म लगी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब अब आपका बस नहीं चल रहा,
ड्रॉप करने के लिए तो आप कहते हैं रेस्ट। भाई मैं रेस्ट क्यों ले लूं? सर बात यह है कि अपना एक प्रेशर, ये मेरी सोच है यार, और हर प्रोफेशनल प्लेयर की ये सोच है, वो खुद से कभी नहीं वो होगा। अच्छा, वो खुद से नहीं बैठेगा तो फिर क्या कर सकते हैं अभी? लेकिन यहाँ फैसला करना है टीम मैनेजमेंट ने। देखें ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपने जो बात की ना, ड्रॉप और रेस्ट में बड़ा फर्क है। रेस्ट उस बंदे को कह के जो जिस तरह बात करें कॉन्फिडेंस में लेके दिया जाता है, प्लेयर का कोई ड्रॉप पे कहा जाता है आप ड्रॉप पे बैठे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दोनों में इतना बड़ा फर्क है। मेरे भाई जमीन आसमान का फर्क है। एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कैसे ड्रॉप कर देंगे? अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप ये कह देंगे कि रेस्ट कर लो। भाई क्यों रेस्ट कर ले? वो नहीं कराया था ना इसी अफगानिस्तान खिलाफ रेस्ट जबरदस्ती, क्या रिजल्ट आया था? क्या रेस्ट कराया था? कौन सी उस सीरीज के अंदर ना, वो 2-1 तो वो भी सीरीज पाकिस्तान जीत गया था उनके खिलाफ, और हम अपने यंगस्टर्स के साथ भी जीत गए थे। और हमारे ये यहाँ बैठ के बहुत सारे लोग क्रिकेट चला रहे थे वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो वो शारजा के अंदर तो वो नहीं जीतती थी टीम, 2 सीरीज नहीं जीतती थी। यहाँ से क्रिकेट चल रही थी सर। आप जो यहाँ पे ड्रॉप हुए थे या जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने थोड़ी कोई जीतने देना था, आप मान लें इस बात को। वो वहां पे मैच ग्रिप करके हमने जाया किया, ऐसा थोड़ी था वहां पे। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते स्पिन डिपार्टमेंट पे। ओसामा और शादाब दो को एक साथ टीम में हमने शामिल किया, क्या ये बेहतर डिसीजन था? दोनों लेग ब्रेक बॉलर्स थे, तकरीबन सिमिलर टाइप बॉलर हैं। ऐसे में नवाज को क्या पहले मौका देना बनता था? ओसामा बाद में बनते थे। देखिए ओसामा और शादाब में दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। देखिए वो फिंगर स्पिनर हैं, ये रिस्ट स्पिनर्स हैं। और शादाब का जैसे मेरा अपना एक मानना है, वो शादाब भी रिस्ट स्पिनर है। सर मेरी सुन तो लें आप। असल में बात है कि शादाब को एडवांटेज होता है इन जैसे पिचेस पे गेंद करना, जिस पिच में जान होगी ना, वहाँ पे फ्लिपर और गुगली जो ना इफेक्टिव होती है। अब राशिद खान के साथ जो शुरू में 2 ऐसा लगता है टेलर मेड पिचेस फॉर द स्पिनर्स, मगर राशिद खान जिस टाइप का बॉलर है ना, वो भी उसको बाउंसी पिच चाहिए होती है, क्योंकि वो रिलाई करता है अपने फ्लिपर पे और गुगली पे। और इसमें भी एक कमाल ही होता है कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गए या ओवर पिच आपने कर दी, तो वो आपकी बॉल चाहे लेग ब्रेक हो या गुगली हो, फ्लिपर हो, ज़ाया हो जाती है। अब ओसामा का यह है, ओसामा के लिए बहुत आइडियल पिच यूँ थी कि वो फिंगर स्पिनर अच्छी, ही इज़ अ गुड टर्नर ऑफ द बॉल। शादाब इतनी लंबी ब्रेक नहीं करता, शादाब फ्लिपर और गुगली में एक्सपर्ट और बहुत अच्छी गेंद करता है। और वो सबसे बड़ी बात है कि उसका प्लस पॉइंट ये है कि इज़ अ वेरी गुड फील्डर एंड इज़ अ वेरी गुड पिंच हिटर। तो शादाब का और ओसामा का कोई मैच नहीं है, ठीक है। वो एक आपके पीछे बैकअप में एक लड़का डेवलप हो रहा है, वो दैट्स अ वेरी गुड साइन। मैं ये समझता हूँ कि ये उसके लिए, और ये क्योंकि आपका मैच अभी सारा एशिया कप जो है यहीं पर ही होना है, तो उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन और उसी हिसाब से ट्राई एंड टेस्टेड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। तो इसमें इन लड़के थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा क्लमटाइज भी हो जाएंगे, थोड़े खेल भी रहे हैं, जेल भी हो जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज अगर सबको मिल रही है तो इट्स नॉट बैड आइडिया, दैट्स वेरी गुड कि इनको सब। भाई फ़हीम अशरफ आज जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है जगह के ऊपर, शुरू में दोनों उन्होंने आउट भी करके दिए, उनका गेंद जो सीम हो रहा था खासकर श्रीलंका की इन पिचेस के ऊपर, कि जहाँ थोड़ा मॉइस्चर भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा गेंद फंस कर आ रहा है। फ़हीम अशरफ का रोल आप एशिया कप में देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल? नसीम जैसे उसने बॉल करी है, जो कंडीशंस है उस हिसाब से, मतलब ये 4-5-6 ओवर तक का अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं उसको एशिया कप में नहीं देख रहा। खुदा ना करता कोई वसीम जूनियर को भी नहीं देख रहा मैंने। जो आपके 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो गए, ये इनफ है इस कंडीशन में। आ रहा हूँ ना, फिर नवाज हो गया, फिर आपका शादाब हो गया, फिर आपके पास इफ्तिखार है, सलमान है। तो मैं ये नहीं देखता। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन जो है वो कंप्लीट दिखाई दे रहे। तो हम बॉलिंग ऑप्शन प्लस हमारे, अब जो कहते हैं ना टेलेंडर्स, हमारे पास अब कोई टेलेंडर्स नहीं है। अभी जैसे नसीम की बात हो रही थी, आप इससे नसीम ने ये जो मैच जीता है, ये इससे पहले वाले मैच में भी मेरे ख्याल में 17-18 रन करे थे उसने। अच्छा, उसके बाद आप टेस्ट मैच पे चले जाएं, टेस्ट मैच में भी वो तकरीबन 1.5-2 घंटे खेला था। मुझे शायद याद है किसी के साउथ के साथ या किसी के 200 रन कराए थे। तो मेरे ख्याल में ये नवाज को लाएंगे, बाकी अदरवाइज नहीं। और जहां तक इसकी उसामा मीर की बात हो रही है, ठीक है, इफ्तिखार की जगह सऊद शकील खेल सकता है। मैं 4 नंबर पे, मैं नंबर नहीं देखिए मैं थोड़ा सा नंबर भी बताइएगा। रिजवान पहले 5 पे बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया मैं 4 पे खेलना चाहता हूं, तो बाबर के पास ऐसा लगता है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो 4 पे ले आए थे। जो 4 पे था उसको 5 पे ले गए थे। मैं इतना कहता हूं, पाकिस्तान ऊपर इमाम
फकर पे डिपेंड और बाबर पे डिपेंड करेगा। अगर ये अर्ली आउट हो जाते हैं तो नीचे मैच इन्हीं पे आएगा, रिजवान पे, सऊद पे। रिजवान कैपेबल हैं इतने? हाँ। ओके, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो इस पर और भी मजीद डिस्कशन करनी है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, किसी वक्त भी खबर आ सकती है कि अब पाकिस्तान दुनिया की ODI की नंबर 1 टीम बन गया। अफगानिस्तान जो हमारी वाकई में एक राइवल बन गए, हम उनके खिलाफ क्लीन स्वीप जिसके वो मेज़बान थे उसी सीरीज़ में करने में कामयाब हुए। लेकिन हमारे खिलाड़ी जो अपने शर्ट्स पे अब सैरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, आप किसी ऐसी पिक्चर में दिखाई नहीं देंगे कि जहां पर जुए की कंपनी की तशहीर हो रही है और वहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हिस्सा हों, इवन के वो आमदनी से भी वो शेयर नहीं लेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा इस पर भी बात करते हैं। स्टार क्रिकेटर्स ने फैसला कर लिया है कि वो ऑल आउट जाएंगे और जुए की कमाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बड़ा डिसीजन जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की जानिब से भेजा गया है। और ज़ाहिर है हमारे मज़हब में, इस्लाम में जुए की वैसे ही बहुत सख्ती से ममानत है और हमारे क्रिकेटर्स का ये डिसीजन आगे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने इंटरनल मामलात, क्योंकि आप चाहे कोई लीग उठा के देख लें, कोई सीरीज़ उठा के देख लें, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ सैरोगेट कंपनीज़ के इश्तिहारात दिखाई दे रहे होते हैं, जुए की कंपनी के इश्तिहारात दिखाई दे रहे होते हैं। इवन के कई सारे ममालिक में, साउथ अफ्रीका अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर शराब की मुख्तलिफ कंपनियों के लोगो भी लगे हुए होते हैं। तो हमारे क्रिकेटर्स ने वाजे कर दिया, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ ये वाजे किया कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, अपनी शर्ट पर नहीं लगाएंगे, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी वाजे कर दिया गया कि जो आप हमें पैसे देते हैं वो पैसे कहीं भी उस कमाई से ना हो कि जो बैटिंग के थ्रू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल हो रही है। तो बड़ा नीट एंड क्लियर बनाया। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस पोजीशन में, वो फ्रेंचाइज के जिनकी जानिब से खेलते हैं ये प्लेयर्स, वो किस पोजीशन में? अनवर भाई, डिसीजन तो बहुत ही जबरदस्त है और बड़ा सर फखर से बुलंद हुआ सर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही और हिम्मत वाला बड़ा डिसीजन। और आई थिंक सबसे पहले मुझे और जाएगा अनवर भाई, रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप और दुनिया की नंबर 1 टीम बनने में कामयाब हो गई। वाह 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 वाह, तालियां होनी चाहिए इस वक्त। आप जबरदस्त किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती हुई दिखाई दी। सीरीज में पहले मैच में 142 रन के वाजे बड़े मार्जिन से शिकस्त दी अफगानिस्तान को, उनके कम तरीन स्कोर 59 पे आउट किया। जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके की क्रिकेट खेली वो एक यादगार मैचों में से एक मैच था जब पाकिस्तान 1 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुई। नसीम शाह दोबारा हीरो बने और आज फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आउट क्लास दिया और ये बताया शायद कि उस्ताद है जिस तरीके की क्रिकेट खेली। और बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे थे कि अच्छा पूरी टीम आ जाए तो भी देख लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए तो वो जूनियर टीम भी बहुत थी। अगर वो यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रही होती तो शायद वो टीम भी बहुत थी और वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल कर आई थी अगर हम देखते हैं। लेकिन ज़बरदस्त ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स, बाबर आजम की ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप, इमामुल हक की बहुत ही अच्छी बैटिंग, 2 निफ सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की, 2 बाबर आजम ने स्कोर की, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब ने जो रन्स भी स्कोर किए और जो बॉलिंग की, एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया। रिजवान ने आज 67 रन स्कोर किए, तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया। आप रिजवान इसके बावजूद भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मौका दिया, वो पहले दोनों मैचों में नाकाम रहे थे और हारिस भी वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद बाबर आजम का जो उनके ऊपर एक खास एतमाद है वो बरकरार रहा और उनको मैच खिलाया गया। और रिजवान पाकिस्तान के मैच विनर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर रिजवान आज का मैच नहीं खेलते, हारिस खेलते, तो उस सूरत में भी कोई रिजवान को अगले मैच से नहीं हटा सकता था चाहे हारिस सेंचुरी स्कोर कर लेते। रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस है। अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये बाबर की वजह से खेल गए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, बाबर की वजह से खेल गए, मैं आपको कह रहा हूं कि हटा नहीं सकता, वो बाबर की वजह से भी खेल गए और उनको हटा भी कोई नहीं सकता। ये तो माने आप जब शुएब भाई जैसी दुआएं साथ में होंगी तो कौन हटाएगा, मुझे बताएं। देखें, बात है कि जहां तक एज ए प्लेयर की बात है, रिजवान हैज डन द मैक्सिमम। रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो किसी सर कोई नहीं हटाता उन्हें एशिया कप के पहले मैच से। होता देखें, ये 3-4 प्लेयर तो ऐसे ना कि आप उनको अगर टीम से ड्रॉप करते हैं, सर 2023 में वो 58 की औसत से बैटिंग। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, T20 हो या ODI हो। आप कह रहे थे कि वो बाबर की वजह से खेल रहा है,
सर मैंने आपको क्या कहा कि आज के मैच में आराम देने की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। आज अगर बाबर की वजह से ही खेल गए ना, आज आराम दिया जा सकता था। वो असल में आप कम्युनिकेशन ये मान नहीं रहे ना सर वो। आपकी जो है रिजवान का नाम नहीं सुन पाते वो। असल में आपकी लॉजिक कुछ और है, ये जो चाह रहे हैं ये कुछ मतलब इनका मकसद है कि क्यों ड्रॉप किया जाए। मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं जो वो कर रहा है या जो प्लेयर करता है मैं वो बोलता हूँ, वो करता हूँ। मैं मेरे चाहने ना चाहने बिल्कुल ठीक है, वो पता है आपके चाहने ना चाहने, आप क्या चाहते हैं हमें पता है जी। परफॉर्मेंस के ताल्लुक है ना, देखिए परफॉर्मेंस बेस थोड़ा सा आते हैं बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस हम इसीलिए करते जहां आपने इतने चेंज किए थे, नसीम शाह वो कर सकते थे, ये क्या चेंज होने वाले बॉलर है? मैं वही कह रहा हूं, वो भी नहीं होने वाले, वो भी खेल सकते थे, कहते थे भाई हम भी आउट करेंगे। और आज पिच उनको सूट कर रही थी, पिछले 2 मैचों की जो पिच थी वो बहुत स्लो थी। शुएब भाई ये बात कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा भाई मैं ड्रॉप होना नहीं चाहता हूँ। भाई ऐसे कैसे आप मकसद है कि बाकियों को कैसे चेक करेंगे, शक्लें उतनी बाकी कैसे चेक करेंगे? असल में बात ये है कि देखें जहाँ टीम मैनेजमेंट जब अच्छा ये जो हमारे खिलाड़ियों ने डिसीजन लिया, इसके क्या हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? कोई पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान ने अगर कोई टर्म डिक्टेट करनी है ना, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आई थिंक सबसे पहले शायद रिजवान ने ये मेरे को याद पड़ता कि टेप लगाया था और सबसे पहले उस शख्स ने ऑब्जेक्ट की थी। उस वक्त लगाया था कि जब वो टीम से बाहर हो गए थे अफगानिस्तान की, और अगले ही मैच में लगा के, मेरा ख्याल है कि लगा के सबसे पहले सारे मैचों में लगा के खेले थे। और एक और ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले मेरे ख्याल में उसने करा था हाशिम आमला ने। तो वहां क्या था, साउथ अफ्रीका हाशिम आमला ने तो जिंदगी में नहीं लगाया उसने। रिजवान ने तो प्ले ऑफ में हटाया था ना जी, प्ले ऑफ से पहले पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई थी असल में, और उस टीम में वो नहीं थे अफगानिस्तान के खिलाफ। इसमें एक और किरदार का बड़ा अहम शख्सियत जो है पाकिस्तान के राशिद लतीफ, उन्होंने भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट की थी इस बात को। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने भी इस बात को कहा था कि दिस इज रॉन्ग, और उस पर मीडिया में भी किया, मीडिया में भी आया, सब कुछ आया। देखें जहां तक लॉस का ताल्लुक है, लॉस तो कोई नहीं होगा किसी प्लेयर को। अब यहाँ पे इनको चाहिए कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंपनसेट करे इन्हें। कितना बड़ा एक पैगाम भी गया शुएब भाई, अगर सारी दुनिया में गए एज फॉर एज मुस्लिम। सर कंपनसेट तो इतना कर रहे हैं कि 12.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह थी तो 42 लाख रुपए तक लेके जा रहे हैं, तो इतना इजाफा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अगर वो फॉर दिस और खिलाड़ी जिस तरीके से शुएब भाई एक खास तौर पे एज ए मुस्लिम हम अगर बात करते हैं, हमारे खिलाड़ी ये स्टैंड लेंगे, नऊजुबिल्ला कई जगहों पे कुरान पाक की बेहरमती भी होती हुई दिखाई दी, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो हमने मुसलमानों को थोड़ा परेशानी का शिकार ज़रूर देखा है। तो उस सूरत में ये कितना मुस्बत पैगाम जा सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए? देखें बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और करोड़ों रुपए छोड़े सर। अब मैं पूरी कौम इनको सलूट करती है, मैं क्या हूं, मैं तो अभी तो ये क्रिकेट बोर्ड में गया है मामला, ये उन्होंने सोचा है ऐसा कि हम ये करेंगे। इसमें जो भी हडल्स आएगी ना, देखें ना इन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए करा, इसमें अल्लाह मियां इन प्लेयरों की खुद ही मदद करेगा, खुद ही साथ। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज ज़का अशरफ साहब का मामला चल रहा है ऐसे वक्त में कि जब एशिया कप के आगाज में 2 दिन रह गए। एशिया कप शुरू होने जा रहा है 30 तारीख से, आज 26 तारीख हो गई है, 27, 28, 29 3 दिन रह गए। ये एक मरतबा फिर चेयरमैन की तब्दीली, डू यू थिंक कि इससे कोई खिलाड़ियों पर फर्क पड़ेगा या खिलाड़ी सोचते ही नहीं इस मामले में, जो जाए हमें अपना चेयरमैन के चेंज होने से उससे प्लेयरों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इट्स वर्स्ट कम वर्स्ट कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये मतलब चेयरमैन चेंज होते हैं ना, ये पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ। दिस इज अनफेयर इन माई ओपिनियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बाकायदा किसी भी एक फोरम के तहत इनकी जो नॉमिनेशन होती है, जो भी कुछ हो, किसी एक ऐसे इदारे के या गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए। ये ना हो कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जिसको रखना हो उसको रख लेते हैं। लेकिन आप ये वही दुल्हन वही जो पीएमएन भाई ज़का अशरफ साहब के लिए जरदारी साहब ने प्रेशर डाला, ज़का अशरफ साहब आ गए। ज़का अशरफ साहब को इलेक्शन का वोट लेना था, लेकिन गवर्निंग बोर्ड के अरकान चले गए आपके कोर्ट में, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं हो सका। फिर 4 महीने के लिए उन्हें पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। उनका टास्क वर्ल्ड कप तक था, लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली है 2 दिन के बाद आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की जानिब से एक समरी मूव होती है, वजीर आजम पाकिस्तान के पास जाती है, और उस समरी के अंदर ये बात कही जाती है कि ज़का अशरफ साहब की पॉलिटिकल वाबस्तगी है क्योंकि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। लेकिन एक दस्तावेज सामने आ जाती है फौरी तौर पे, जिसमें यह बताया जाता है कि 15 जून को ज़का अशरफ साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था। अब ये मामला पाकिस्तान हाई कोर्ट के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि उस समरी को चैलेंज किया ज़का अशरफ साहब ने, और अब तो सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि शायद 1 हफ्ते में इलेक्शन होगा।
मेरे ख्याल है इलेक्शन करा लेना चाहिए ज़का साहब को, पता चल जाएगा कि अगर वो रुकते हैं तो उसी इलेक्शन के थ्रू रुक सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी यही पूछा कि आप इलेक्शन करा कब रहे हैं। देखिए बात ये बिल्कुल टेक्निकली मसाइल हैं और ये इसका सारा जो दारोमदार है ना वो हमारे मुल्क की सियासत पे डिपेंड कर रहा होता है। ज़का अशरफ इसका मतलब है ज़का अशरफ इस मौजूदा मैनेजमेंट के मंजूर नजर नहीं रहे। नहीं वो लग रहा है लफ्जों में यही सर लग रहा है ना बजाय जिसको रखना होता है तो उसको फिर डिग्री भी नहीं पूछी जाती है। सर इससे पहले भी तो ज़का अशरफ साहब करके गए ना, उन्होंने कई साल ज़का अशरफ चेयरमैन रहे ना, मगर ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होती है ना चेयरमैन की भी, और तो ये इससे हमारी पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग पे कितनी बदनामी हो रही है भाई, हर 15 दिन के बाद एक चेयरमैन चेंज हो रही है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप टीम के अंदर तब्दीली करते हैं, आज जो है वो हारिस रऊफ को बिठा के वसीम जूनियर को खिला लें, ऐसा लग रहा है क्रिकेट बोर्ड में भी यही हो रहा है। आज नजम सेठी की जगह ज़का अशरफ को चेयरमैन लगा देते, परसों किसी और को लगा देंगे, कुछ ऐसा माहौल बन रहा है। नसीम लास्ट प्रोग्राम में आप ही के मैं बहुत कुछ कह के गया हूँ ज़का साहब के लिए, और जहाँ तक मैं तो ये कहता हूँ इतने दिन भी रह लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो इन्होंने 14 अगस्त पे और शाह को खुश करने के लिए करा था तो मैं तो सब कह चुका हूँ। तो मैं ये अगर उसकी वजह से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको परेशानी होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल आप नहीं मेरी तो बात एक तरफ आप कह रहे हैं पॉलिटिकली हैं वो, तो वहां तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना हाँ मैं पॉलिटिकली हूँ, ये मेरा कहने का तो अच्छा ये रीज़न हो सकती है। ये आप बात करें, एक जाते जाते बस मैं आप दोनों से सवाल करूंगा, 360 प्लेयर्स को इस 2022-23 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जो ए कैटेगरी के 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ए कैटेगरी में के प्लेयर को आप 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, बी को 1,85,000, सी को 1,70,000, डी को 1,50,000, ई को 1 लाख, और जो सबसे ज़्यादा प्लेयर 170 हैं एफ कैटेगरी में 50,000। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कितनी सारी, इतनी कंफ्यूजन तो नहीं है ये? मतलब पूरे अल्फाबेट्स पूरे ना आ जाए कहीं ऐसा ना हो। मगर ये वेरी गुड साइन, अगर ये जितने प्लेयर को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, देखिए ये बड़ी इंकरेजिंग है। लेकिन आज क्रिकेट का बैट जो है वो 1000 मिनिया तक कई हज़ारों रुपए में आता है। अब जो भी क्रिकेट गियर्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो 80,000 रुपए कायदेआज़म ट्रॉफी के एक मैच खेलने वाले खिलाड़ी को दे रहा है। इट्स वेरी गुड फॉर द प्लेयर्स। भाई जाते जाते आपके इस पे यार इस पे बड़ी डिटेल में बात करूंगा, 1-2 मिनट की नहीं है। पहले तो ये अब क्रिकेट हो किस स्टाइल से रही है, अगर डिपार्टमेंट की है तो अगर डिपार्टमेंट के लड़के भी 360 में आते हैं तो किस हिसाब से लेना है। हाँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं इस पे नेक्स्ट वीक बात होगी। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब एंड थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को हमारे प्रोग्राम ऑल आउट की जानिब से, ऑल आउट जिस तरीके से ऑल आउट जाने की कोशिश करता है, इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ ऑल आउट गई। मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी टीम एक मरतबा फिर दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है, और इंशाअल्लाह जिस तरीके की क्रिकेट हमारी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली है, अब जो एशिया कप आ रहा है उसमें भी हम बहुत ही तगड़े अंदाज से मैदान में उतरेंगे। सबका दिल लगा हुआ है, सब दुआ भी कर रहे हैं एंड विश यू अ वेरी गुड लक शाहीन्स, ग्रीन शर्ट, जाएं और छा जाएं। नसीम राजपूत को इजाजत, आइंदा हफ्ते आप कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।